भी हुकूमत हो उससे आप पूछें तो कहेंगे जी पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को आगे ले जाना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है आईटी का दौर। लेकिन पाकिस्तान की लीडिंग आईटी कंपनी एग्जैक्ट, उस पर एक केस बनाया गया एक खबर की बुनियाद पर जो बाहर एक तरह से छपवाई गई, पूरे एक प्रोपेगेंडे के तहत एक खेल खेला गया और उसके बाद वो केस चलाया गया, कोई गवाह भी नहीं था। अब इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से कोशिश हो रही है कि दोबारा एक केस जो कि जिसमें कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, उसको चलाते रखा जाए और दबाव डाला जाए बोल न्यूज़ पर भी। इस हवाले से बोल नेटवर्क के को चेयरमैन शुएब शेख अहमद साहब का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। तो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIR नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म। ये फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी इनकी, ये मुद्दई खुद हैं, तफ्तीश भी इन्होंने खुद की। 9 जजेस ने सिंध हाई कोर्ट में नॉट बिफोर किया। इससे बढ़कर आप समझें, भरी अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आ गया कि जी नॉट बिफोर में। ये तो यहाँ की रोदात थी। इस्लामाबाद के अंदर हम बरी हो गए, वहां पे बरियत के 102 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल हुई अपील हमारे खिलाफ। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन, ये 102 दिन में फाइल की। 42 दिन बाद एक जज साहब पे इल्जाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्जाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह, मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है एक ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानती नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया, ये कह के कि ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ क्या जुल्म। अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई हो, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ। मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरखास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, खत्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, खत्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फाइल की, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, फिर चले फिर सही, तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। IO नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं इस केस में, एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। क्या जुल्म। मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आएगा, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी, वो इस्तराब जो ख़त्म किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश करें। अब ये सारा मामला है, सिद्दीक जान आप कोर्ट के मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको सुनता है। कि क्या मामला है कि सालों गुजर जाते हैं और एक केस को इस तरह लटकाया जाता है जिसमें नज़र आ रहा होता है गवाह नहीं, सबूत नहीं, फैसला हो जाता है, फिर दोबारा से केस शुरू हो जाता है, ये सब क्या है? देखिए, ये केस वही वजह है कि इस केस के भी फाइलों को पहिए लगाए गए हैं, और जिस चीज़ पे सबसे पहले फैसला करना चाहिए उस पर फैसला नहीं किया जा रहा। अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि किसी भी मौके पर आप 265K की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि जब चालान आता है, चालान के बाद इब्तदाई तौर पर गवाहान आते हैं, जो है वो दस्तावेज़ात सामने आती हैं, IO का बयान रिकॉर्ड होता है, तो उसके बाद अगर किसी के खिलाफ कुछ भी सामने नहीं आया, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर ट्रायल चलाया जा सके, तो वो दरख्वास्त दे सकता है कि जनाब मेरे खिलाफ कुछ अब तक सामने नहीं आया, तो मुझे आप केस से डिस्चार्ज कर दें। और अगर कल को आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप दोबारा मुझे बुला लें, आप तहकीकात कर लें, तो ये आप उस वक्त जज जो है वो सुन के और बरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि बहाना ये बनाया जा रहा है कि जनाब, और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लेटर आया है, और वो लेटर आया है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब के पास, और उनकी हिदायत हैं कि आप जो है वो फौरन फैसला सुना दें। फौरन फैसले का ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप फौरन फैसला ना सुनाएं, आप सुनाएं, लेकिन जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो तो पूरे करें। आप जो कानूनी तकाजे हैं वो तो पूरे कर रहे हैं, जो आईनी तकाजे हैं वो तो पूरे करें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जल्दी में ट्रायल चलाएं और जो फेयर ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे ना करें। और अगर आपने एक तय कर लिया है कि आपने ये फैसला सुनाना है तो फिर वो तो नजर भी आ रहा है। तो इसलिए हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक ऐसा केस जिसमें एक FIR कटी कराची में, एक हफ्ते बाद इस्लामाबाद में FIR कटती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सेम अगर एक्यूज्ड हों, सेम अगर इल्जामात हों तो 2 FIR नहीं कर सकती। फिर ये वो केस है जो मामला सिंध हाई कोर्ट में जाता है तो 9 मौजूद जजेस कहते हैं नॉट बिफोर मी। फिर उसके बाद एक बेंच बरी करता है, वो जजेस उठ के जाते हैं और फिर आके कह देते हैं कि जनाब नॉट बिफोर मी, बजाय इसके कि वो रिटर्न बरीयत का लिखते, नॉट बिफोर मी कर दिया जाता है। और उसके अलावा ये वो केस है जिसमें इस्लामाबाद से बरीयत हुई, और बरीयत का फैसला जो है उसको अगर प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज करना था तो उनके पास 1 माह था, वो अगर अप्लाई कर देते, टाइम मांग लेते तो 2 माह मैक्सिमम मिल जाते। लेकिन 60 रोज क्या 102 रोज बाद 102 रोज बाद जो है वो चैलेंज कर दिया गया और वो अपील सुनी भी गई। तो ये सारी वो चीज़ें, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। और फिर ये वो केस है जिसमें कोई गवाह, किसी ने नहीं कहा कि गलत चीज़ हुई है, कोई सबूत नहीं है, कोई मुतासर अफरीक के सामने नहीं आया, और IO जो मुद्दई है जिसकी मुद्दईयत में FIR दर्ज हुई, वो कह रहा है कि मुझे अब तक कोई चीज़ जो है इसमें नहीं मुझे गलत मिली। फिर एक और चीज़ कह दी गई कि जनाब वो जो जज है उसको एक ब्रिगेडियर ने रिश्वत दी है। अगर जज को ब्रिगेडियर ने रिश्वत दी है तो क्या आपने कोई FIR काटी उनके ऊपर? क्या उनके खिलाफ आपने कोई तहकीकात की? कोई सबूत आपके सामने आया है? कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो बहुत से फ्लॉज हैं, लेकिन मसला यह है उसामा गाजी साहब, पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि आप जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुप्रीम कोर्ट के अहाते से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब के खिलाफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जस्टिस जाजुल हसन साहब के खिलाफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। और बहुत कहा गया कि जनाब ये लाइव चलानी है, हमने तो नहीं चलाई, हमने तो टिकट तक नहीं चलाई, क्योंकि जो शिकायत दर्ज करवाई गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या दरखास्त दी गई है उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चीज़ें रिटर्न में नहीं थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई, और एक बयानिया बनाने के लिए, एक तासुर बनाने के लिए, एक अदलिया के ऊपर अटैक करने के लिए, अदलिया को दबाव में लाने के लिए, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन 90 दिन में होने ज़रूरी हैं, और क्योंकि अब एक सूरत हाल इस तरह की है कि 90 दिन का बार ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, तो अब आप एज सुन एज पॉसिबल तारीख दें, वो तारीख आ चुकी है। अब पूरा अटैक अदलिया पे इसलिए है कि अदलिया कहीं आगे जो है वो इस बात पर खड़ी ना रहे कि इलेक्शन आउटसुत होने चाहिए, क्योंकि फैसला ये है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होगा, जिसने जो करना है कर ले, लेकिन इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होगा। ये फैसला है सबका, ठीक है, और अदलिया उसमें नहीं है। अदलिया इलेक्शन चाहती है, बाकी सब नहीं चाहते। तो आप देखें फिर अदलिया टारगेट तो होगी, और अदलिया के साथ खड़े होने की वजह से हम भी टारगेट होंगे। ठीक, और यही हमने देखा है पहले भी, बल्कि मैं देख रहा था एक साहब ने ट्वीट भी किया था कि अब बोल्ड न्यूज़ अपनी खैर मनाए, किसी चैनल पर पाबंदी लग जाती है तो हम देखते हैं कई दफ़ा ये कहा गया कि जी इसको रखो, इसको निकालो, ये भी होता रहा है। जब नहीं होता तो फिर कोई ना कोई केस निकाला जाता है। अब जिस तरह से शेमद शेख साहब जो कि बोल्ड नेटवर्क के को चेयरमैन है, अब ये एग्जैक्ट कंपनी के खिलाफ ये जो कुछ है ये भी उसी की कड़ी है। मुजम्मिल, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट मिनट है हमारे पास। बिल्कुल, जिस तरह से सदीक ने भी कहा है, मेरे लिए भी हैरान कौन है कि अगर तफ्तीशी जो आयो है वो खुद कह रहा है कि कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है इसके अंदर, तो फिर तो मामला बड़ा ग्रे है। और मैं समझता हूँ कि जो अदालती मामलात हैं उसको या ब्लैक होना चाहिए या वाइट होना चाहिए, उसमें ग्रे नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जस्टिस को डिले करने से वो डिनाई करने वाली बात है जो अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो उसमें यही है कि इसमें कोई भी जो चीज़ है उसको अनक्लियर नहीं रखना चाहिए, क्लैरिटी के साथ फैसला होना चाहिए, ताकि इसका मज़ीद जो ट्रायल है वो एक्सटेंड ना हो, क्योंकि टाइमलीनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज़ जो एक्यूज्ड होता है वो सफ़र करता है। अगर आपका केस लटका हुआ है और ड्रैग होता जा रहा है तो उसमें सफ़र आप करते हैं, और उसके एंड पर जाके जो चीज़ आपको मिलनी है वो अभी मिलनी चाहिए। तो इसमें यही है कि जल्द अज जल्द जो है इस केस को क्लैरिटी के साथ जो है वो डिसाइड करना चाहिए, ताकि मज़ीद इसमें जो सफरिंग पार्टीज़ हैं वो मज़ीद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में
हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।